सबसे अधिक उच्चतम तापमान है 26.2 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया है, जो सबसे कम न्यूनतम तापमान है 3.7 डिग्री सेल्सियस चतरा में कृषि विकास केंद्र में रिकॉर्ड किया गया है। अब मुख्य शहरों के न्यूनतम तापमान की बात करें तो रांची में 7 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 9 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज में 6.5 डिग्री सेल्सियस, बोकारो में 6.6 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा में 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फॉग की बात करें, कोहरे की बात करें तो हल्का कोहरा आपको डाल्टनगंज जमशेदपुर में देखने को मिला है। शेष भागों में सैलो टू मॉडरेट बहुत हल्के दर्जे का ही कोहरा देखने को मिला है। और मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो आज झारखंड के दक्षिणी भाग हैं और उससे सटे हुए मध्य भाग, रांची समेत जो मध्य भाग हैं वहाँ पे आपको थोड़े बादल देखने को मिलेंगे। और जो दक्षिणी भाग है, सटा हुआ जो मध्य भाग है रांची समेत, वहाँ पे हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। शेष जो उत्तरी झारखंड के इलाके हैं वहाँ पे बहुत हल्के आंशिक बादल देखने को मिल सकते हैं, उनमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। दक्षिणी भाग, कोल्हान समेत और जो रांची के आसपास के जो मध्य भाग हैं वहाँ पे आपको बादल के साथ में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो आज से ही आपको देखने को मिलेंगे। उत्तरी झारखंड में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके कारण से कल में थोड़ा सा बारिश है। शेष दिन जो है वो मौसम शुष्क रहेगा, कोई बारिश की वैसी कोई संभावना नहीं जताई जा रही है। तापमान की बात करें तो क्योंकि बादल आ रहे हैं उस कारण से जो अधिकतम तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और वो 3 से 5 डिग्री तक 1 से 2 दिन वो आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये बादल छटते हैं 24 के बाद से, जैसे ही ये बादल छटेंगे फिर से जो न्यूनतम तापमान जो बढ़ा हुआ था उसमें फिर से 2 से 4 डिग्री की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। शेष जो उत्तरी झारखंड के भाग हैं वहाँ पे हल्के आंशिक बादल देखने को मिलेंगे, उसमें बहुत बड़ा कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। टेम्परेचर भी 1 से 2 डिग्री का ही ऊपर नीचे वहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये है कि सिर्फ बादल देखने को मिलेंगे और 24 तारीख में दक्षिणी तथा मध्य भाग में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि एक सर्कुलेशन है जो विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के इलाकों में बना हुआ है, उसके कारण से, और एक एंटी साइक्लोन है जो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में है जिसके कारण से थोड़ा सा मॉइस्चर आ रहा है। तो इस कारण से हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। उड़ीसा से सटे हुए जो झारखंड भाग हैं, दक्षिणी भाग हैं और थोड़ा बहुत हल्का, बहुत हल्का जो मध्य भाग है वहाँ पे आपको थोड़ी सी बारिश देखने को मिल सकती है और बादल देखने को मिलेंगे आज और कल में। शेष जो उत्तरी भाग है वहाँ पे आंशिक 1 से 6 दिन बारिश होने का चलन देखा गया, लेकिन इस बार अब तक बारिश नहीं हुई। 2023 में जनवरी में 20.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 19.1 मिलीमीटर ज्यादा थी। 2022 की जनवरी में 88.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो काफी ज्यादा थी। इससे पहले 2016 में जनवरी में कम बारिश हुई थी। वहीं जनवरी में अब तक दिल्ली में 5 दिन सर्द रहे और 5 दिन शीतलहर की स्थिति रही, जो 13 साल में सबसे ज्यादा है। आज दिल्ली में सामान्य से घना कोहरा छाया रहेगा, ठंड जारी रहेगी। इसके बाद तापमान कुछ बढ़ेगा। हालांकि 26 जनवरी से कोहरा कुछ कम होगा, लेकिन 29 जनवरी तक हल्के से लेकर मॉडरेट तक कोहरा छाया रहेगा। 26 जनवरी से तापमान में कुछ इजाफा होगा। बात करें नोएडा की तो नोएडा में कल रात कुछ हल्की फुल्की बारिश देखी गई कुछ इलाकों में। अब आने वाले समय में लोगों को 1 सप्ताह तक ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 31 जनवरी को बारिश और तेज हवा का पूर्वानुमान है। इसके बाद ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मंगलवार को सुबह घना कोहरा था तो पूरे दिन बादल और धूप का खेल चलता रहा। अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में 25 जनवरी तक सर्दी के हालात ही रहेंगे। 26 जनवरी को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन 27 जनवरी को भी घना कोहरा और दिन ठंडा रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार सर्दी लंबी खिंच रही है, क्योंकि जनवरी के शुरुआती दिनों में पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया। अब पश्चिमी विक्षोभ आने से पहाड़ी एरिया में मौसम बदल रहा है। वहां से चलने वाली सर्द हवाओं की वजह से मैदानी एरिया का मौसम बदल रहा है। अभी 2 दिन तक घना कोहरा और ठंडा दिन रहेगा। तो चलते चलते फरीदाबाद का हाल भी जान ही लीजिए। फरीदाबाद में मौसम का मिजाज मंगलवार को फिर से बदला हुआ नजर आया। बर्फीली हवाएं चलने से ठंड का असर बना रहा। सोमवार की तुलना में मंगलवार को दिन के तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को फरीदाबाद का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
फरीदाबाद में 2 दिन मौसम थोड़ा ठीक रहा। सुबह शाम अधिक ठंड रही, लेकिन दिन भर धूप खिली रहने के कारण ठंड से थोड़ी राहत भी मिली। दिनों शीतलहर और कोहरे से हाल बेहाल है। ठंड और कोहरे की वजह से लोग घरों में कैद है, वहीं कोहरे की वजह से दर्जनों ट्रेनें और फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को अभी सर्दी और कोहरे से राहत के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बुधवार को दिन में भी लोगों को ठंड सताएगी। अगले 2 दिन धूप हल्की रहेगी। इसकी वजह है कि दिन में भी सर्दी का सितम रहेगा। मौसम विभाग ने कोहरे और शीतलहर को लेकर 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट और इसके बाद 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार और गुरुवार को कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक बुधवार को आसमान थोड़ा साफ नजर आया। सुबह कोहरा थोड़ा कम था। कुछ जगहों पर शीतलहर चलेगी। अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक रह सकता है। 18 जनवरी को भी सुबह के समय घने से अति घना कोहरा रहेगा। शीतलहर कुछ जगहों पर चलेगी। अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक रह सकता है। इसके बाद 19 और 20 जनवरी को येलो अलर्ट है। अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री तक रह सकता है। 20 और 21 जनवरी को कोहरा थोड़ा कम हो सकता है। स्काई मैट के मुताबिक बीते 5 दिनों से न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे बना हुआ है। 4 दिन बाद न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री का इजाफा हुआ है। अगले हफ्ते के मध्य तक बड़ी राहत की उम्मीद नहीं है। बारिश की संभावना भी नहीं है। शुष्क ठंड की वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। बात करें मंगलवार की, तो मंगलवार की सुबह के समय घना कोहरा रहा। कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 रही। धूप हल्की सी रही, इसलिए पूरे दिन कोहरे का असर रहा। शाम को एक बार फिर कोहरे की एक परत मोटी होने लगी। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को अधिकतम तापमान कम होकर 17.4 डिग्री पर सिमट गया। ये सामान्य से 2 डिग्री कम था। फरीदाबाद में अधिकतम तापमान महज 11.9 डिग्री, गाजियाबाद में 11.4 डिग्री, मंगेशपुर में 14.2 डिग्री, नोएडा में 14.8 डिग्री, मयूर विहार में 14.2 डिग्री रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री रहा। ये सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री, जाफरपुर में 2.7। राजधानी दिल्ली में शीतलहर और कोहरे ने लोगों को परेशानी बढ़ा रखी है। इस बीच एक राहत की खबर सामने आई है। मौसम विभाग का कहना है कि अब धीरे धीरे कोहरा कम होगा। कड़कड़ाती ठंड में भी कमी आएगी। बारिश की अभी 10 दिनों तक की कोई संभावना नहीं है। एक्सपर्ट्स के अनुसार राजधानी में जबरदस्त ठंड के दिन बीत चुके हैं। हालांकि ठंड के 1-2 झोंक और आ सकते हैं, बहुत अधिक लंबे नहीं होंगे। हालांकि आज सुबह ही मौसम में घना कोहरा और तापमान में भी कमी आई है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। सुबह 11 बजे के बाद धूप निकल गई। सुबह करीब 7 बजे कुछ इलाकों में घना कोहरा रहा। इसके बाद इसमें कमी आई। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1 डिग्री कम रहा, जो 6 डिग्री रहा। हवा में नमी का स्तर 56 से 100% तक रहा। गुरुग्राम में अभी भी अधिकतम तापमान 15 डिग्री और गाजियाबाद में 14 डिग्री रहा। अब शुक्रवार को मौसम साफ रहने की संभावना है। सुबह 11 बजे के बाद धूप निकलेगी। इसकी वजह से दिन में लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। सुबह के समय कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम 7 डिग्री तक रह सकता है। 20 जनवरी को भी कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह के समय कोहरा रहेगा। अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम 7 डिग्री तक जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में पिछले कुछ समय से ठंड और कोहरे ने लोगों को काफी परेशानी में रखा है। करीब 1 से 11 जनवरी तक दिन के समय धूप नहीं निकली। वहीं 12 से 16 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक रहा। अब जाकर इस कड़कड़ाती ठंड से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि अभी शाम को कपकपी बनी हुई है। अब ठंड का पीक सीजन लगभग बीत चुका है। तापमान में अगले 5 से 6 दिन तक बहुत अधिक बदलाव की संभावना नहीं है। लगातार धूप निकलने से दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री इजाफा हो सकता है। बारिश की संभावना नहीं है। इसके चलते न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री के आसपास अभी बना रहेगा।
2012 से अब तक राजधानी में जनवरी कभी इतनी शुष्क नहीं रही। इस दौरान कम बारिश 2018 में 4 mm तक हुई थी। राजधानी में गुरुवार को प्रदूषण का स्तर में भी काफी कमी आई है। 3 दिन से प्रदूषण का स्तर गंभीर नहीं रहा है। ऐसे में लोग ग्रैब 3 हटाने की बार बार मांग कर रहे हैं। AQI 401 से 450 के बीच रहने पर ग्रैब की पाबंदियां लगाए जाने का प्रावधान बनाया गया था। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अनुसार गुरुवार को AQI महज 318 रहा। 11 जगहों पर प्रदूषण का खराब स्तर रहा, वहीं 28 जगहों पर प्रदूषण बेहद खराब रहा। स्तर गंभीर होने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रैब 3 लागू किया। 445 रहा। ग्रैब 3 लगाने के अगले दिन 359 हो गया।